जय हिंद, वंदे मातरम। विमर्श यूपी 45 के इस अंक में पुनः आपका स्वागत है। आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, लगता तो नहीं है कि आने वाले दिनों में इसकी जल्द ही कोई समापन की संभावना है। एक तरफ तो चंद्रशेखर रावण, चिराग पासवान जैसे लोग हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उससे लगता नहीं है कि कोई समाधान जल्दी निकल सकता है। तो दूसरी तरफ अजीत भारती, आनंद रंगनाथन जैसे लोग हैं जो इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि रिव्यू होना चाहिए, एक विमर्श होना चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए। अगर इसमें कोई खामियां हैं तो उसके लिए सुधार की आवश्यकता है। चिराग पासवान जी कहते हैं कि रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी कोई समस्या तो दुनिया में है ही नहीं जिसकी कोई रिव्यू की गुंजाइश ना हो। पर सरकार अलग खेल रही है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। जून से सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ, 20 जुलाई के बाद लगभग खत्म हुआ आंदोलन। तो उसके बाद इथेनॉल को लेकर काफी सारी प्रतिक्रियाएं आई लोगों की, और अब आरक्षण पे बात शुरू हो गई। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये किसी टूल किट का हिस्सा तो नहीं है जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है। सरकार की जो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले, उस पर एक के बाद एक आघात जिस तरह से आ रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और दिल्ली का चुनाव 2029 में है। तो अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता तो मोदी के लिए 2029 का चुनाव भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में काफी सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे चुनाव, जिसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ सकता है। सरकार को चाहिए कि कोई एक कमेटी गठित करे और इसको चर्चा के लिए डाल दिया जाए, जेपीसी की तरह। अगर इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया गया तो जनता अपना फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभी जनता इस पर कोई डिसीजन नहीं दे रही है। इतना समय न बीत जाए कि जनता भी डिसाइड कर ले और एक तरफ को हो जाए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप आरक्षण के मुद्दे पर कोई डिसीजन लेते हैं। जय हिंद।